पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण का आधार सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान है। समझने के लिए प्रमाण वेदों गीता महाभारत तथा पुराणों आदि शास्त्रों से लिए हैं। सूक्ष्म वेद में कहा है कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेशा तीनों देव दयालु हमेशा, तीन लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता कमल दल बसै ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। अर्थात सूक्ष्म वेद में अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान है। भाइयों और बहनों ध्यान देना, यहां पर सतगुरु रामपाल जी ने इस पुस्तक का आधार बताया है सूक्ष्म वेद। अब ये सूक्ष्म वेद क्या है, 99% समाज इस बात से अपरिचित है। हमने तो केवल 4 वेदों के नाम सुने हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अब ये 5वां वेद कौन सा आ गया? ये 5वां वेद इन 4 वेदों का बाप है, इनका पिता है। अध्यात्म से संबंधित कंप्लीट ज्ञान, पूर्ण मुक्ति का मार्ग जो इन 4 वेदों में नहीं है, पवित्र गीता जी में नहीं है, 18 पुराणों में नहीं है, मुसलमानों की तौरात, जबूर, इंजिल, हदीसों में नहीं है, कुरान मजीद, कुरान शरीफ में नहीं है, सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है, ईसाइयों की बाइबल में नहीं है, वो कंप्लीट अध्यात्म का ज्ञान, कंप्लीट कोश, कंप्लीट सलेबस 5वें वेद सूक्ष्म वेद में है। सूक्ष्म वेद यानी जब जब ये कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर धरती पर सशरीर प्रकट होते हैं, संत रूप में लीला करते हैं, अपनी आत्माओं तक तत्व ज्ञान पहुंचाते हैं, उस ज्ञान को भाइयों और बहनों कुछ उनके फॉलोअर्स के द्वारा संग्रहित कर लिया जाता है एक पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में। उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, सूक्ष्म ज्ञान कहते हैं। जैसे 650 साल पहले बनारस के काशी में जब कबीर जी आए थे, सन 1398 से 1518 तक यानी 120 वर्ष तक उन्होंने लीला की, अपने ज्ञान का प्रचार किया, 64 लाख आत्माओं को अपनी शरण में लिया। उन्होंने जो भी हमें तत्व ज्ञान बताया, समझाया, उस ज्ञान को आगे चलकर आदरणीय धर्मदास जी नाम के एक भगत के द्वारा कबीर सागर के रूप में लिपिबद्ध कर लिया गया। उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, वो 5वां वेद है। उसके बाद लगभग 300 वर्ष पहले गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आदरणीय गरीबदास जी हुए, और इसी प्रकार से गरीबदास जी को भी कबीर परमात्मा सतलोक से आकर मिले, उनको सत ज्ञान दिया, उनको सतलोक दिखाया, सारी सृष्टि रचना समझाई, और इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास जी ने भी एक सूक्ष्म वेद की रचना करवाई, जिसको सदग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, जिसमें 24,000 वाणियाँ हैं। यानी आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में 4 वेदों को मिलाकर कहीं अधिक वाणियाँ हैं, 24,000 वाणियाँ हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहा जाता है। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि मैंने ये जो पुस्तक लिखी है आप लोगों को समझाने के लिए, इस पुस्तक का आधार सूक्ष्म वेद है। बाकी जितने भी पुस्तकें हैं हर धर्म की, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों की, 4 वेद, गीता जी, 18 पुराण, ये केवल आपको समझाने के लिए दिखाऊंगा, ताकि आप हिंदू धर्म के भाई बहनों को कोई शंका ना हो, कोई डाउट ना हो, आपको ये कन्फर्म हो, यकीन हो, विश्वास हो कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी ने इस पुस्तक में जो भी कुछ लिखा है, समझाया है, ये हमारे ही धर्म की धर्म पुस्तकों के अंदर पहले से लिपिबद्ध है। लेकिन ना तो हमारे धर्मगुरु समझ पाए और ना हम समझ पाए। तो हमारे डाउट को क्लियर करने के लिए सतगुरु रामपाल जी और हिंदू धर्म के 4 वेद, गीता जी और 18 पुराणों का सहयोग लेंगे, केवल हमें समझाने के लिए। अर्थात सूक्ष्म वेद में अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान है।
उसमें कहा है कि तीनों देवता श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी बहुत दयालु हृदय के हैं। इनकी केवल 3 लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, ध्यान देना भाई और बहनों, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी ये सारी सृष्टि के मालिक नहीं हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के परमपिता नहीं हैं। इनको केवल 3 लोक दिए गए हैं, केवल 3 लोक। ये केवल 3 लोक में एक एक विभाग संभालते हैं। टोटल 21 ब्रह्मांड हैं। जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं यहां टोटल 21 ब्रह्मांड हैं। 21 ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड और एक ब्रह्मांड के अंदर मात्र 3 लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक। केवल इन 3 लोकों के स्वामी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण के स्वामी हैं, श्री विष्णु जी सतोगुण के स्वामी हैं और श्री शिव जी यानी शंकर जी तमोगुण के स्वामी हैं। स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक में सत्ता है इन तीनों की। ये 3 लोक के मालिक हैं, परंतु लोक तो बहुत सारे हैं जिनका मालिक परम अक्षर ब्रह्म है। इन 3 लोकों के अलावा जितनी भी सृष्टि है, जितने भी ब्रह्मांड हैं और इंक्लूड तीनों लोक, इन सब के ऊपर जो सत्ता है वो परम अक्षर ब्रह्म की है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की है, कबीर देव की है, जिसकी सत्ता तीनों लोकों समेत सब पर है। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रथम इन तीनों देवताओं की वंदना अर्थात मान सम्मान यानी साधना करनी होती है। परमपिता परमेश्वर जी ने अपना एक मैनेजमेंट बना रखा है, एक सिस्टम बना रखा है इस सृष्टि को चलाने के लिए, और उस सिस्टम के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो केवल एक मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री का एक मालिक होता है, मालिक के बहुत सारे नौकर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उन सब पर निगाह रखने के लिए, उन सब से कार्य करवाने के लिए मालिक अपना एक मैनेजर नियुक्त करता है, जो उस कंपनी के मालिक की गैर हाजिरी में सर्व कार्यों की देख रेख करता है और सारी रिपोर्ट अपने मालिक को देता रहता है। इसी प्रकार ये जो पूरी कायनात है, मुसलमान धर्म में जिसको कायनात कहते हैं, हिंदू भाई बहन जिसको सृष्टि कहते हैं, इस पूरी सृष्टि का, इस पूरी कायनात का मालिक एक ही है, कबीर भगवान। गीता जी में जिसको परम अक्षर ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, उत्तम परमात्मा। और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, ये उस परम अक्षर ब्रह्म के एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में केवल एक एक विभाग पर मैनेजर की पदवी पर नियुक्त हैं। रजोगुण विभाग ब्रह्मा जी के अंडर में, शतोगुण विभाग श्री विष्णु जी के अंडर में और तमोगुण विभाग श्री शंकर जी के अंडर में। अर्थात मान सम्मान यानी साधना करनी होती है। फिर सतगुरु का उपदेश सुनो जो परम अक्षर ब्रह्म की पूजा साधना बताएगा। उस संत से तत्व ज्ञान सुनो। तत्वदर्शी संत पूर्ण मोक्ष प्राप्ति की साधना यानी पूजा बताता है। पूर्ण मोक्ष के लिए इन तीनों देवताओं की शास्त्रोक्त साधना करनी होती है। परंतु पूजा गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, अध्याय 15 श्लोक 17, अध्याय 18 श्लोक 62 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की करनी होती है। भाई और बहनों, साधना में और पूजा में, भक्ति में और पूजा में रात दिन का अंतर होता है। और पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए हमने पूजा केवल एक परमपिता परमेश्वर की करनी होती है, परम अक्षर ब्रह्म की, उत्तम पुरुष की, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की। बाकी हम जिस लोक में रह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के मैनेजर हैं तीनों गुणों के, तो हमने साधना इनकी भी करनी पड़ेगी। जिस प्रकार एक प्यासे व्यक्ति को अपनी प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, जब तक उसको जल नहीं मिलेगा उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। अब जल मिलेगा हेड पंप से, तो हमने हेड पंप की साधना करनी पड़ेगी।
हमने एड पंप की साधना करनी पड़ेगी, हमने उसको काम में लेना पड़ेगा, हमने उसको चलाना पड़ेगा, उसके हत्थे को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तब जाकर हमें वो मूल वस्तु जल प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, पूर्ण मोक्ष के लिए, पूर्ण मुक्ति के लिए, सनातन परम धाम सतलोक में जाने के लिए हमने पूजा तो करनी पड़ेगी परम अक्षर ब्रह्म की, कबीर देव की, लेकिन उसके लिए हमने साधना करनी पड़ेगी यहाँ के तीनों देवताओं की। हमारा ये जो मनुष्य शरीर है, स्त्री या पुरुष का, इसमें कमल दल हैं जिनमें देवी देवताओं का वास है। आगे चलकर इसी पुस्तक में हम पढ़ेंगे। तो हमने केवल साधना करनी है ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, जबकि पूजा सतगुरुदेव के बताए अनुसार परम अक्षर ब्रह्म की ही करने से हमारी मुक्ति होगी, हमारा मोक्ष होगा।